बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम.ए. उर्दू अदब साल अव्वल पर्चा दोयम। अफसानवी नसर और ड्रामा। प्रेमचंद की अफसाना निगारी की खसूसियात बयान की जाएंगी और प्रेमचंद के मुख्तसर अफसानों का जो मुंतखब अफसाने हैं मुख्तसर तज्ज़िया पेश किया जाएगा। कहानी आपके सामने होगी और उनके बारे में फिर तज्ज़िया और प्रेमचंद की खसूसियात ज़ुबान और बयान की जाएंगी। चुनांचे सबसे पहले है राह नजात, दूसरे नंबर पर हज अकबर, तीसरा है सवा सेर गेहूँ, पोस की रात और कफन। इनका खुलासा और बुनियादी नुक्ता जो गुर्बत और नादारी है वो बयान किया जाएगा। और चूँकि मुख्तसर अफसाने का कहानी भी पेश करनी है, इसलिए सबसे पहले हम देखेंगे राह नजात। ये अफसाना दो सादा लोग देहातियों का है। इन दोनों में एक बात जो थी वो मुश्तरक थी, वो ये थी कि वो अपनी अपनी जगह दोनों मगरूर और घमंडी थे। एक झींगर जिसे अपनी फसल पर बहुत नाज था और दूसरा बुद्धू गडरिया जिसको अपने भेड़ों के रेवड़ पर बड़ा नाज था, बड़ा मान था। चुनांचे इत्तेफाक ये हुआ कि एक दिन जो झींगर था उसके खेत में बुद्धू की जो भेड़ें थी वो घुस गईं। उन्होंने फसल को तबाह कर दिया। इस बात पर दोनों में सख्त दुश्मनी हो गई और इस दुश्मनी में दोनों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करने का मौका मिला। और एक रोज़ गांव में आग लग गई और झींगर ने ये मशहूर कर दिया कि ये आग बुद्धू ने लगाई है। अब झींगर फसल तबाह होने की सूरत में खलाश हो गया और बुद्धू आग लगाने के इल्ज़ाम में अपने जान छुड़ाने के लिए सारी भेड़ें बेचना पड़ी उसको। दोनों अपने अपने तकब्बुर की वजह से कल्लाश हो गए और मजदूरी करके वक्त गुजारने लगे। दोनों गुर्बत के आलम में एक चिलम जलाते और अपनी हमाकतों पर नादिम होते। प्रेमचंद ने इसमें गांव के माहौल, मगरूर आदमियों की नफ्सियात, इंतकामी कार्रवाई के बाद फरीकैन की तबाही का आसान अल्फाज में नक्शा खींचा है और लगता है कि पूरे माहौल का दिल उनके अंदर धड़कता है। अब हम दूसरा जो एक अफसाना है उसको देखते हैं, वो है हज अकबर। अब इसको देखेंगे कि मुंशी साबिर हुसैन जो माली एतबार से इतने साहिब सरवत नहीं थे कि अपने बेटे के लिए, नसीर के लिए वो कोई दाया रखते, लेकिन मुआशरे की ज़िल्लत से बचने के लिए उन्होंने दाया अपने बच्चे को पालने के लिए रखी। लेकिन जो दाया थी वो उनकी बीवी शाकरा बेगम को कोई इतनी पसंद ना आई, वो उनसे बदज़न हो गई और हीले बहाने से उसे वो निकालना चाहती थी। लेकिन जो बच्चा था मुंशी साहब का वो इससे बहुत हिल गया, बहुत ज़्यादा। एक रोज़ दाया बाज़ार गई और वापसी में थोड़ी देर हो गई, तो वापसी पर जो शाकरा बेगम जो उनकी मुंशी साहब की बेगम थी, उन्होंने उसे बहुत ज़लील किया और उसे तकरीबन घर से निकाल दिया। जाते वक्त जो दाया थी उसने बच्चे को पकड़कर प्यार करना चाहा, लेकिन शाकरा बेगम ने उसको भी नहीं पकड़ने दिया और निकाल दिया। और शाकरा बेगम ने समझा कि एक दाया घर से निकल गई है तो बच्चे को प्यार करूँगी, वो पहल जाएगा, उसी तरह संभल जाएगा। लेकिन बच्चा चूँकि उसके साथ बहुत हिल गया हुआ था, इसलिए वो बीमार रहने लग गया। अब ये एक और ना मुश्किल उनके ऊपर आ पड़ी और उन्होंने दाया के पीछे जो बंदे थे वो दौड़ाने शुरू कर दिए, लेकिन दाया ना मिली। काफ़ी देर तक उसके साथ कोई राब्ता ना हुआ। बच्चे की बीमारी की वजह से माँ बाप परेशान रहने लगे। बीवी को भी इस बात का एहसास हुआ कि उसने गलती की दाया को निकालने की। और दाया जिसका नाम अब्बासी था वो दुनिया में अकेली थी और किसी ज़माने में वो भी एक, उनका ख़ानदान भी एक सरसब्ज़ व शादाब दरख्त था, जो कि हालात और हवादिस ज़माना ने उनको उसका भी कुछ नहीं छोड़ा था, सब कुछ उसे छीन लिया था। और नसीर में उसको अपना माजी नज़र आता था, उससे वो बहुत प्यार करती थी। लेकिन जब उसे वो भी छीन गई तो अब्बासी उदास और परेशान रहने लगी। बिला आखिर उसने हज पर जाने की तैयारी कर ली और हज के लिए अपना सामान लेकर रवाना हो रही थी कि साबिर हुसैन साहब जो मुंशी साहब थे उसे तलाश करते हुए वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने कहा कि अब्बासी आया, तुम्हारे बगैर मेरा बेटा बहुत उदास है, चल कर उसे देख लो। अब वो देखती रही, परेशान रही, लेकिन फिर वो नसीर के लिए दरवाज़े तक उनके घर चली आई
اور بچہ جو ایک تصویر بنا بیٹھا تھا اسے دیکھ کر اس کے گود میں چڑھ گیا اور اس سے پیار کرنے لگا، اور عباسی جو حد کا ارادہ ترک کر کے صابر حسین کے ساتھ گھر آئی تھی، اس نے انہیں گلے سے لگایا اور اسے پیار کیا، اور ایک لمحے کے لیے دایا خاموش ہوئی، اور جب اس نے کہا کہ میں نے تو ایک حج کا ارادہ کیا تھا بیٹا، میں تو مکہ مدینہ نہ جا سکی، اب مجھے حج کا ثواب کون دے گا؟ تو اس وقت مکہ نہ جانے کی وجہ سے میرے حج کا ثواب مجھے کون دے گا؟ اس کو جواب صابر حسین صاحب نے کہا، عباسی انا، یہ کام جو آپ نے کیا ہے یہ حج اکبر ہے، اس کو انہوں نے حج اکبر کہا ہے۔ اب ان کا تیسرا افسانہ جو سوا سیر گیہوں، یہ بھی پریم چند کا وہ افسانہ جس میں اس دور کے معاشرتی رویوں پر طنز ہے، جس میں لوگ کس طرح سیدھے سادے کسانوں کو لوٹ کر اپنا غلام بنا لیتے تھے۔ در حقیقت ہندوانہ ذہنیت کے پس منظر میں لکھا گیا یہ افسانہ ہے۔ افسانے کا آغاز شنکر جو ایک ہندو تھا اس کی سادگی سے ہوتا ہے۔ وہ کھانا پینے کا اتنا شوقین نہیں تھا، بالکل سادہ سی زندگی گزارتا تھا، جو ملا کھا لیا، جو سادہ پانی پی لیا، سو رہا، لیکن وہ مہمان نواز بہت تھا، اور مہمان جب گھر میں آ جاتا تو اس کی خاطر و مدارات بہت زیادہ کرتا۔ اس طرح کہانی آگے بڑھتی ہے تو منظر یوں آتا ہے کہ ایک شام ایک مہاتما ان کے گھر آتا ہے۔ اس کا روپ کچھ ایسے تھا کہ چہرے پر جلال، اور گلے میں جٹا، سر پر پیتل کا کمنڈل، کھڑاؤں پاؤں میں اینک، اور بہت لگ رہا تھا جیسے کہ مہاتماؤں کے ساتھ روسا کے مخصوص کھانے کھاتا ہے۔ وہ ان کے گھر مہمان آ گیا۔ اب یہ طے تھا کہ مہمان کو جو مہاتما کو کھلایا تو اچھا ہی جائے گا۔ اب جو شنکر ہے اس کے گھر میں گیہوں نہیں تھا، اس کے گھر میں جو کا آٹا پڑا تھا، چنانچہ اس نے اس کے لیے مہاجن سے جا کر سوا سیر گیہوں لیا، اور اس کی بیوی نے جب اس کو پیس دیا، اور پیس کرنے کے بعد جب اس نے کھانا کھایا، آرام سے سویا، صبح اٹھ کر انہیں آشیرواد دیا اور چلتا بنا۔ اور اب یہ ہوا کہ کچھ مدت کے بعد، یعنی 2-3 سال گزرنے کے بعد، مہاجن نے شنکر کو کہا کہ دیکھو تم آ کر اپنے بیج بینک کا حساب کر لو، تمہاری طرف 5.5 من گیہوں نکلتا ہے، اس کا حساب کر لو، کیا اس کو ہڑپ کرنے کی نیت ہے؟ کیا تم واپس نہیں کرو گے؟ شنکر حیران ہوا کہ میں نے کب تم سے اتنی گندم لی تھی، اتنے گیہوں لیا تھا؟ تو اس نے مہاجن نے یاد کروایا کہ دیکھو وہ جو تم نے سوا سیر گیہوں لیا تھا، وہ آہستہ بڑھتے کہتا ہے وہ حیران ہوا کہ 5 من ہو گیا ہوا ہے۔ اب وہ اس کا غلام ہوا، اس کے کھیتوں میں کام کرنے لگا، کام کرتے اس کا گندم کا وہ ادھار نہیں اتار سکا، وہ بیچارہ دنیا سے چلا گیا۔ اور مہاجن نے مہاتما کے جو پروہت تھا، پروہت کے سامنے کوئی بھی برائی اپنے سر لینے کی کوشش نہیں کی، بلکہ پنڈت ہی کے ایشور کے دربار میں تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا، اور شنکر کے جوان بیٹے کو اپنی سرپرستی میں لے لیا، اور آج تک وہ اس کے ہاں وہ ملازمت کرتا ہے۔ اب ہے ان کا ایک اگلا افسانہ کفن میں ایک اس طرح سے اس کی کہانی کہ ایک گھیسو اور سادھو 2 باپ بیٹا ہے۔ یہ بھی ایک غریب ہندو گھرانے کی کہانی ہے۔ دونوں شراب کے بہت رسیا ہیں، وہ شراب کے حصول کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں۔ گھیسو کی بہو سادھو کی جو بیوی بدھیا تھی اپنی جھونپڑی میں بیمار پڑی تھی، ان کا انتظار کرتی رہتی ہے، لیکن وہ کہیں سے آلو چرا کر بھون کر کھاتے رہتے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ بیچاری تڑپتے مر جاتی ہے، اور اس کے لیے کوئی دوائی کے لیے پیسے بھی دے کے جاتا ہے، اس کے بھی وہ شراب پی لیتے ہیں۔ اب جب وہ مر گئی تو ان دونوں باپ بیٹا نے اس کے کریا کرم کے لیے دعائی دینی شروع کر دی کہ ہمارے پاس تو پیسہ کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس کے کفن دفن کے لیے لوگوں نے آخری رسومات کریا کرم کی، استطاعت ہمارے پاس نہ ہونے کی وجہ سے روتے پیٹتے چیختے چلاتے ارد گرد گھومنے لگے۔ لوگ جمع ہو گئے اور ان دونوں کی فریاد سن کر کفن اور کریا کرم کے لیے چندہ جمع کر کے ان کو دے دیا۔ اب یہ دونوں وہ چندہ لے کر شراب خانے میں داخل ہوئے اور کفن کے رقم سے شراب پینے لگے، اور بد مستی کے عالم میں ایک دوسرے سے بہک کر کہنے لگے کمال کی اعلیٰ شراب ملی۔ یعنی پریم چند نے نہایت نفیس انداز میں سماج کے چند ایسے لوگوں کے بارے میں عکاسی کی ہے جو کمال بے غیرتی اور بے عزتی سے
अपने मकरूह तरीन काम जारी रखते हैं और उन्हें अपने शर्मनाक और किसी तरह पर किसी बुरे काम करने में कोई आर महसूस नहीं होती। अब उनका एक अगला अफसाना है पोस की रात, जिसकी मुख्तसर कहानी, उसमें भी 4 किरदार हैं। हल्कू, उसका कुत्ता जबरा, बीवी मुन्नी और एक शहना जो कि उनका महाजन है, जो कि उनको कर्जा देता है। अब इसकी कहानी हल्कू की ये है कि ये रात को खेतों में पहरादारी करता है। पोस की रात का मतलब है पोह, यानी सर्दियों, दिसंबर जनवरी के महीने की शदीद सर्दी का जो महीना है उसको पोह कहते हैं, और इन्होंने इसमें प्रेमचंद इसको पोस की रात के नाम से इसका उन्वान दिया है। और इसमें उसने 3 रुपये जमा किए थे, जिसमें उसने कंबल ख़रीदना था उसकी बीवी मुन्नी ने, कि इसको रातों को जो खेतों की पहरादारी करते हुए सर्दी लगती है तो इससे उसका थोड़ा सा बचाव हो जाएगा। लेकिन शहना जो कि जागीरदार है, ज़िम्मेदार है, उसके घर लगान की रकम लेने के लिए आ जाता है, और शहना उससे मांगने आया तो हल्कू अपनी बीवी के पास आया कि वो 3 रुपये उसको दे दे, वो उसके पास रकम लेने आया है। लेकिन बीवी ने रकम देने से इनकार कर दिया, कहने लगी कि मैंने तुम्हारे कंबल के लिए बहुत कांट छांट कर पैसे जमा किए हैं, तो इसके लिए बेहतर है कि तुम अपना कंबल लो और उसको अगली फसल तक टाल दो। लेकिन जो हल्कू था मुन्नी की रकम देने पर आमादा ना होने पर थोड़ा परेशान हुआ, और दुख तो इस बात का हुआ कि वो ज़िम्मेदार का सामना बगैर रकम के ना कर सकेगा, क्योंकि उसकी गालियों से डरता था। आखिरकार वो उसको पैसे उसने पकड़ के उसे दे दिए। अब सर्दियों का सख्त महीना आ गया और पोस की एक रात इतनी शदीद ठंड में बगैर एक चादर पतली सी लिए वो खेत में बैठा था, और उसका कुत्ता उसके साथ रखवाली कर रहा था, और इसी तरह वो दोनों बैठे हुए थे और सर्दी से बुरा हाल था, और जबरा उसके साथ था। और चुनाचे ठंड से बुरा हाल, सर टांगों में छुपा के बैठे हुए, नाकाम सर्दी से बचने की कोशिश, और हल्कू अपनी तन्हाई और सर्दी से शिद्दत से बचने के लिए उसने इधर उधर से घास फूस जमा करके तो थोड़ी सी आग जला ली। उधर उसका जबरा उसके पास बैठ गए। लेकिन इतने में क्या हुआ कि खेत जो था जिसकी वो रखवाली के लिए बैठा हुआ था, उसमें कुछ जानवर घुस गए और वो खेत को तबाह करना शुरू कर दिया। अब जो जबरा था वो उधर खेत में चला गया और उसने वहाँ भौंकना शुरू कर दिया, और उसकी आवाज़ सुनने के बाद हल्कू उठने को गया और तैयार हुआ और देखा कि सर्दी तो लग ही रही है। वो फिर बैठ गया और बल्कि कुत्ते को भी आवाज़ देता रहा कि तुम भी यहाँ आ जाओ, लेकिन वो नहीं आया और भौंकता रहा। और इसी थोड़ी सी गर्मी पहुँचने से हल्कू की आंख लग गई, और आंख लग गई ऐसी कि दिन निकल आया। उसकी बीवी आई और उसने कहा कि उठो, उठकर देखो खेत तबाह हो गया है और कुत्ता वहाँ मरा पड़ा था। अब ये उठा और उठ के उसने देखा, उसको अफसोस तो बहुत हुआ, लेकिन उसकी ज़ुबान पर वही लफ्ज़ था कि मुझे रात बहुत ठंड थी। लेकिन मुन्नी ने उसे कहा कि देखो, अब तुम ऐसा करो कि इसको खेती बाड़ी को छोड़ो और मज़दूरी करो, ताकि हम लोग अच्छी तरह से गुजारा कर सकें। ये काम हमारे पास का नहीं है। लेकिन हल्कू कहने लगा कि नहीं, ये हमारे बाप दादा की मीरास है, हम उसका नहीं छोड़ सकते, हमारी रवायत है, हम यही करेंगे। चुनांचे ये अफसाना यहाँ ख़त्म हुआ। अब देखते हैं कि जो प्रेमचंद है उन्होंने अपने मुख्तलिफ़ अफसानों में किस तरह से बयान किया है कि किरदारों के ज़रिए उन्होंने नज़रियात ही नहीं मालूम होते, बल्कि उनकी खानगी हालात से भी वाक़फ़ियत हमें मिलती है। एक अफसाना उन्होंने कहा है कप्तान। इसमें उन्होंने जगत सिंह के बाप की खसूसियात तकरीबन वही बयान की हैं जो प्रेमचंद के अपने वालिद की थी। अब देखना ये है कि एक और अफसाने के हीरो की मां का इंतकाल हो जाता है और इस तरह वो मां की ममता से महरूम रह जाता है। अलैदगी अफसाना में एक बाप ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली मां अपने सौतेले बेटे के जुल्म सहती रही। खुद प्रेमचंद के साथ भी ऐसा ही हुआ था, और प्रेमचंद के बाप ने भी दूसरी शादी कर ली थी, और प्रेमचंद की जो माँ थी वो तख्ता मश्क उसको बनना पड़ा। और मुस्तार घड़ी, ये भी उनका एक अफसाना है जिसमें बीवी अपने शौहर से शिकायत करती है कि इसके राज में उसे कुछ ना मिला। प्रेमचंद की पहली बीवी हमेशा उसे शाकी रही, क्योंकि अव्वल तो प्रेमचंद का इतना कलील आमदन थी, और दूसरे घर का इंतज़ाम भी प्रेमचंद की माँ के हाथ में था। एक अफसाने का हीरो विनोद अपनी बीवी को तलाक दे देता है, क्योंकि वो इस नज़रिए का कायल था कि जब आपस में ना बने तो अलैदगी मुनासिब है। शिकवा शिकायत अफसाना, इसमें बीवी अपने खामन की लापरवाही का गिला करती है, और शिवरानी देवरानी जो प्रेमचंद की दूसरी बीवी थी हमेशा प्रेमचंद से शाकी रही, और गरज के प्रेमचंद के बहुत से अफसाने
ये खुद इनकी ज़िंदगी का अक्स है। यही सबब है कि इस अफसाने में जिन किरदारों को पेश किया गया है उसमें सदाकत और वाक़ियत कूट कूट कर भरी है। आज प्रेमचंद के मुख्तलिफ़ अफसानों में मुख्तलिफ़ मुकदमात में तंज़िया अंदाज में उनके तंज के वार भी नज़र आते हैं जो समाजी और सियासी हालात के को बेनकाब करते हैं। कातिल की माँ अफसाना में उन्होंने अदालत में हाकिमों के ताख़ीर से आने पर एक ज़बरदस्त चोट की है, और सवांग में उन्होंने राजपूतों के किरदार पर तंजिया जुमला कहा है कि नाम के पीछे सींग लगा देने से बहादुरी नहीं आ जाती। ये प्रेमचंद के जो अफसाने MA के सिलेबस में दिए गए हैं उसके मुतालिक आपको डिटेल से बताया है, और आप इसको देखेंगे कि प्रेमचंद ने अपनी अफसाना निगारी में किस इखलाकी नुक्ता, तारीख़ी हक़ाइक़ और की रोशनी में मसाइल को देखने लगे, और उन्होंने किस तरह इसमें हक़ाइक़ पेश किए कि हिंदुस्तान के बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए इस्लाहात ना की गई तो समाजी इक़्तिसादी निज़ाम में बुनियादी तब्दीलियों की ज़रूरत है। इस तरह उनकी आजमाइश इसी तरह रहेगी अगर इसमें तब्दीली इस मुआशरे में ना लाई गई। उनका मकसद ये था, क्योंकि कहते थे वो हिंदू और मुसलमान दोनों के फ़िरका परस्ताना तहरीकों से सख्त बेजार हैं। अपने एक मज़मून में वो कहते हैं कि तहज़ीब और ज़ुबान का कोई मज़हब नहीं होता, तहज़ीब और ज़ुबान का मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अब वो सरमायादारी, निजी मलकियत का जुल्म, इस्तेहसाल और समाजी बेइंसाफ़ियों का असल सबब समझते थे, और उन्होंने अपने अफसानों के ज़रिए पूरी पब्लिक को ये बताने की कोशिश की कि इन तमाम बुराइयों को दूर करने से ही हमारा जो हिंदू मुआशरा है या मुसलमान मुआशरा है इसको आप बेहतरी की तरफ ला सकते हैं। यही बातें हाली ने अपने उर्दू अदब में भी यही कहा था, यही वो भी कोशिशें करते रहे। हिंदुओं ने अपने अंदाज में, प्रेमचंद ने इसमें यही कोशिशें की, और बहुत बेहतरीन तरीके से अफसानों से ये साबित किया कि उनका मुआशरा किस कदर ज़वाल की तरफ जा रहा है, क्योंकि महाजन और गरीब किसान इतनी इनके दरमियान दूरी है, और इसमें इस्लाह वो होने नहीं देते। ये बातें थी जो प्रेमचंद के अफसानों में आपके सिलेबस में एक सवाल इसका आता है जिसमें उनकी खसूसियात बयान करनी है, और 5 अफसाने आपके सिलेबस में जो हैं उनका मुख्तसर जायज़ा पेश किया है। इसको आप लिंक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। नेक्स्ट इंशाअल्लाह।